कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन है, पर क्या होगा जब पति पहले ही 7 जन्म पूरे कर चुका हो। कहते हैं सुहाग रात सबसे खूबसूरत रात होती है, पर क्या होगा जब वो रात बन जाए आखिरी रात। भूत या धमाद जो प्यार कब्र से निकल कर आए। रामपुर गांव के किनारे, जहां बरगद के पुराने पेड़ों की छाया में अंधेरा हमेशा गहरा रहता था, वहीं रहती थी मीरा। उसकी सुंदरता का चर्चा दूर दूर तक फैला था। काली लटें, गेहूं और रंग, और आंखों में समुद्र जैसी गहराई। लेकिन मीरा के पिता रामनाथ को एक चिंता सताती रहती थी, उनकी इकलौती बेटी की शादी। 3 साल हो गए थे, कई रिश्ते आए और गए, पर हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। कोई लड़का अचानक बीमार पड़ जाता, कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता, तो किसी का परिवार बिना कारण मना कर देता। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी कि मीरा पर किसी की नजर है। एक शरद पूर्णिमा की रात, जब चांदनी इतनी तेज थी कि हर पत्ता चमक रहा था, गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था अर्जुन। लंबा, गोरा, सुंदर, जैसे किसी तस्वीर से निकलकर आया हो। उसकी आंखें गहरी नीली थी, जो इस इलाके में दुर्लभ थी। वो बताता था कि वो शहर से व्यापार के सिलसिले में आया है और कुछ दिनों के लिए गांव में ठहरेगा। अर्जुन ने गांव के मंदिर के पास एक पुराना मकान किराए पर लिया। वो सुबह बाहर निकलता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहां जाता है। शाम को लौटता, हमेशा अकेला, हमेशा मुस्कुराता हुआ। मीरा से उसकी मुलाकात बाजार में हुई। मीरा सब्जी ले रही थी और अर्जुन ने उसकी गिरी हुई टोकरी उठाने में मदद की। उनकी नजरें मिली और कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मीरा को लगा जैसे वो अर्जुन को सदियों से जानती है। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन और मीरा अक्सर मिलने लगे। वो उसे कहानियां सुनाता, दूर देशों की, पहाड़ों की, समुद्रों की। मीरा मंत्रमुग्ध हो जाती। उसके माता पिता को भी अर्जुन पसंद आया। वो शिष्ट था, पढ़ा लिखा था, और सबसे बड़ी बात, उसने स्वयं मीरा से शादी का प्रस्ताव रखा। रामनाथ ने अर्जुन की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ की। अर्जुन ने बताया कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है, वो अकेला है और अपना खुद का व्यापार करता है। कुछ अजीब लगा रामनाथ को, पर 3 साल की असफलताओं के बाद यह रिश्ता वरदान जैसा लगा। शादी धूमधाम से हुई, पूरे गांव को निमंत्रण मिला। अर्जुन ने कहा कि उसका कोई परिवार नहीं है, इसलिए उसकी तरफ से केवल 2-3 दोस्त आए, सभी अजनबी, सभी उसी जैसे सुंदर और रहस्यमय। लेकिन शादी की रात कुछ अजीब हुआ। पंडित जी जब फेरों के मंत्र पढ़ रहे थे, तो अचानक हवन की आग तेज भड़क उठी, इतनी तेज कि सबको पीछे हटना पड़ा। और उस पल जब मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा, उसे लगा कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, ठंडी, अलौकिक। शादी के बाद अर्जुन मीरा को अपने घर ले गया, वही पुराना किराए का मकान। मीरा ने सोचा था कि शादी के बाद वे शहर चले जाएंगे, पर अर्जुन ने कहा कि अभी कुछ काम बाकी है। पहली रात ही मीरा को कुछ अटपटा लगा। घर में अजीब सी ठंडक थी, हालांकि मौसम सुहावना था। दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरेंचा हो। और सबसे अजीब बात, घर में कोई आईना नहीं था। रात को जब मीरा सो रही थी, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। उसने अर्जुन को जगाया, पर वो गहरी नींद में था, इतनी गहरी कि उसकी सांसें भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अगली सुबह जब मीरा उठी तो अर्जुन जा चुका था। एक चिट्ठी छोड़ गया था, जरूरी काम से गया हूं, शाम तक लौट आऊंगा, घर से बाहर मत निकलना। मीरा ने दिन भर घर संभाला, खाना बनाया, पर एक अजीब बेचैनी उसे घेरे रहती। शाम हुई पर अर्जुन नहीं आया। रात घिरने लगी। मीरा ने अपने पिता के घर फोन करना चाहा, पर फोन काम नहीं कर रहा था। रात गहराने के साथ आवाजें फिर शुरू हुई। इस बार वे ज्यादा तेज थी। मीरा ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। चांदनी रात थी, पर सन्नाटा इतना गहरा था कि डर लग रहा था। तभी उसे घर के पीछे कुछ हलचल दिखी। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां घनी छाया थी, वहां कुछ आकृतियां थीं। जैसे जैसे वो पास गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां 5-6 लोग खड़े थे, सब काले कपड़ों में। उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे धुएं से बने हों, और उनके बीच में अर्जुन। मीरा चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में ही अटक गई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं, वे खाली थीं, गहरी काली, जैसे अंधेरे का कुआं। मीरा, उसने आवाज दी, पर वो आवाज अर्जुन की नहीं थी, कई आवाजों का मिश्रण थी, गूंजती हुई।
तुम कौन हो तुम? मीरा ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन या जो भी वो था धीरे धीरे मीरा के पास आया। मैं वही हूं जो तुम चाहती थी मीरा, एक पति, एक साथी। बस मेरी हकीकत थोड़ी अलग है। हकीकत कौन हो तुम? मीरा पीछे हटी। 100 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। मेरा नाम अर्जुन सिंह था। मैं एक लड़की से प्यार करता था, पर उसके परिवार ने हमारी शादी नहीं होने दी। निराशा में मैंने अपनी जान दे दी, इसी बरगद के पेड़ से लटक कर। मरते वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं लौटूंगा और अपना प्यार पाकर रहूंगा। मीरा के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। तुम भूत हो? भूत, प्रेत, आत्मा, जो भी कहना चाहो, पर मेरा प्यार सच्चा है मीरा। मैंने 3 साल तक इंतजार किया, तुम्हारे हर रिश्ते को तोड़ा ताकि तुम मेरी हो सको। मीरा की समझ में आ गया कि उसके सभी रिश्ते क्यों टूटे थे। और ये लोग, उसने दूसरी आकृतियों की तरफ इशारा किया। मेरे साथी, वे भी इसी तरह प्रेम की तलाश में भटक रहे हैं। हम सब एक परिवार हैं, मृत्यु के परे का परिवार। मीरा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। डर तो था, पर वह समझदार लड़की थी। उसने सांस गहरी ली और अर्जुन से पूछा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? अर्जुन ने सिर झुका लिया, क्योंकि कोई भी जीवित इंसान किसी मृत आत्मा से प्यार नहीं कर सकता। मैं जानता था कि अगर तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम भाग जाओगी। और अब क्या होगा मेरा? अर्जुन ने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया। अब तुम्हें एक चुनाव करना होगा मीरा। या तो तुम मेरे साथ रहो हमेशा के लिए, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच, या फिर क्या? अर्जुन चुप रहा। मीरा ने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। उसने अपने माता पिता के बारे में सोचा, अपने गांव के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, उसने आखिरकार कहा। ये सही नहीं है। अर्जुन की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी आवाज में दर्द था। तो फिर तुम्हें छोड़ना होगा ये गांव, ये जगह। जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अगर सूरज निकलने से पहले तुम गांव की सीमा पार कर गई तो तुम सुरक्षित रहोगी। हमारा बंधन टूट जाएगा। मीरा ने देर नहीं की। वो भागी, अंधेरी गलियों में पत्थरों पर ठोकर खाती, कांटों से छिलती। उसके पीछे से आवाजें आ रही थीं, रोने की, गुहार लगाने की। मीरा, लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ। पर मीरा रुकी नहीं। उसे अपने पिता का घर नजर आया। वो वहां रुकना चाहती थी, पर जानती थी कि वहां रुकी तो अर्जुन उसे ढूंढ लेगा। उसे गांव से बाहर निकलना था। गांव की सीमा पर एक पुराना मंदिर था। वहां तक पहुंचना था उसे सूरज निकलने से पहले। उसकी सांसें फूल रही थीं, पैर लड़खड़ा रहे थे, पर वो रुकी नहीं। आसमान में पूरब की तरफ हल्की लाली दिखने लगी थी। बस कुछ और मिनट। मीरा की नजर मंदिर पर थी, जो अब करीब था। तभी उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। वो चीखी और जोर से हाथ छुड़ाया। पीछे मुड़कर देखा, अर्जुन था, पर अब उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल, मुंह से अजीब सी आवाज निकल रही थी। तुम मेरी हो मीरा, हमेशा के लिए। मीरा ने आखिरी ताकत लगाकर एक धक्का दिया और मंदिर की ओर लपकी। ठीक उसी पल सूरज की पहली किरण धरती को छू गई। मीरा मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और दूर तक फैली शांति। मीरा अपने पिता के घर लौटी। उसने सब कुछ बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब लोगों ने उस पुराने मकान को जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी यादें। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 100 साल पहले सचमुच एक अर्जुन सिंह हुआ करता था, जिसने प्रेम में असफल होकर आत्महत्या कर ली थी। तब से हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा भटकती है। मीरा ने गांव छोड़ दिया। वो शहर चली गई, नई जिंदगी शुरू की। साल बीते, उसकी शादी हुई एक अच्छे इंसान से, जीवित, सांस लेते, धड़कते दिल वाले इंसान से। पर आज भी जब भी पूर्णिमा की रात होती है तो मीरा खिड़की से बाहर देखती है और सोचती है, क्या अर्जुन अभी भी उसे ढूंढ रहा है? क्या वो अब भी किसी और लड़की के सपनों में आता है?
कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस एक अध्याय बंद करके दूसरा खोल देती हैं। और प्रेम, चाहे वो जीवित का हो या मृत का, हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। रामपुर गांव में आज भी पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है और कहते हैं कि अगर तुम पूर्णिमा की रात वहां जाओ तो तुम्हें एक साया दिखेगा, लंबा, सुंदर और हमेशा किसी का इंतजार करता हुआ।